इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, आज मेरे पीए को जेल में डाल दिया। अब ये कह रहे हैं राघव चड्ढा अभी लंदन से लौटे हैं, कह रहे हैं राघव चड्ढा को भी जेल में डालेंगे। थोड़े दिन में कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज को भी जेल में डालेंगे, आतिशी को भी जेल में डालेंगे। मैं ये सोच रहा था कि ये हम सब लोगों को जेल में क्यों डालना चाहते हैं, हमारा कसूर क्या है। हमारा कसूर यह है कि हमने दिल्ली के अंदर गरीब बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया, सरकारी स्कूल शानदार बनाए, ये नहीं बना सकते, इसलिए ये सरकारी स्कूल दिल्ली के रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर यह है कि हमने दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाए, सरकारी अस्पताल बनाए, लोगों के लिए फ्री दवाई का इंतजाम किया, अच्छे इलाज का इंतजाम किया, ये नहीं कर पा रहे, इसीलिए दिल्ली के अस्पतालों को और मोहल्ला क्लिनिक को और इलाज को रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर यह है कि पहले दिल्ली में 10-10 घंटे बिजली के पावर कट लगते थे, हमने 24 घंटे बिजली कर दी, ये उस बिजली को रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर यह है कि हमने दिल्ली वालों की बिजली फ्री कर दी, ये फ्री बिजली बंद करना चाहते हैं। इन लोगों के बस की बात नहीं है फ्री बिजली करना, ये हमारा कसूर है। मैं प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी आप ये जेल का खेल खेल रहे हो, कभी एक को जेल में डालते हो, कभी मनीष सिसोदिया को, कभी अरविंद केजरीवाल को, कभी संजय सिंह को। कल मैं 12 बजे अपने सभी बड़े नेताओं के साथ, एमएलए एमपीज सबके साथ 12 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूं। जिस जिसको आप जेल में डालना चाहते हो आप जेल में डाल लो, एक साथ जेल में डाल दो। आपको लगता है कि आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल के आम आदमी पार्टी को क्रश कर दोगे? ऐसे आम आदमी पार्टी क्रश नहीं होने वाली, आप एक बार डाल के देख लो। आम आदमी पार्टी एक विचार है जो पूरे देश के अंदर लोगों के दिल में चला गया है। जितने आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को डालोगे जेल में, उससे 100 गुना नेता इस ये देश पैदा करेगा। कल 12 बजे मैं अपने सभी नेताओं के साथ बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूं, जिसको आपको जेल में डालना आप जेल में डाल दो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हुए वो कह रहे हैं सबको ये जेल में डालेंगे, हमने सरकारी स्कूल मोहल्ला क्लिनिक बनाया, 24 घंटे बिजली दिए, ये चीजें बीजेपी से बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, जेल का खेल खेल रहे हैं बीजेपी वाले। कल 12 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूं, सबको एक साथ जेल में डाल दो, ये कह रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। लेकिन उनकी ही राज्यसभा सांसद के साथ दिल्ली के सीएम आवास के भीतर मारपीट होती है, उस पर मुख्यमंत्री ने एक शब्द कुछ भी नहीं कहा है। स्वाति मालीवाल को लेकर या उनके ऊपर लगाए जा रहे आरोप को लेकर अरविंद केजरीवाल ने अपनी चुप्पी अभी तक नहीं तोड़ी है। वो सीधे बीजेपी के ऊपर राजनीतिक आरोप लगाते हुए, लेकिन स्वाति मालीवाल के साथ जिस तरह की मारपीट हुई या जो आरोप वो लगा रही हैं, उस पर फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपनी चुप्पी साध कर रखी हुई है। संजय सिंह इस वक्त हमारे साथ, संजय शर्मा माफ कीजिएगा, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। संजय, विभव कुमार को राहत नहीं मिली है कोर्ट से, अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है वो सुन लेते हैं, उसके बाद संजय शर्मा हमारे संवाददाता के पास चलेंगे। 30,000 कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है, यानी कि विभव कुमार की मुश्किलें यहां पर बढ़ते हुए दिखाई देंगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जब सामने आए तो स्वाति मालीवाल के मुद्दे को छोड़कर तमाम मुद्दों पर बीजेपी को घेरा है, सुनिए। जिस जिसको आप जेल में डालना चाहते हो आप जेल में डाल लो, एक साथ जेल में डाल दो। आपको लगता है कि आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल के आम आदमी पार्टी को क्रश कर दोगे? ऐसे आम आदमी पार्टी क्रश नहीं होने वाली, आप एक बार डाल के देख लो। आम आदमी पार्टी एक विचार है जो पूरे देश के अंदर लोगों के दिल में चला गया है। जितने आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को डालोगे जेल में, उससे 100 गुना नेता इस ये देश पैदा करेगा। कल 12 बजे मैं अपने सभी नेताओं के साथ बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूं, जिसको आपको जेल में डालना आप जेल में डाल दो। एमएलए एमपीज सबके साथ 12 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूं, जिस जिसको आप जेल में डालना चाहते हो आप जेल में डाल लो, एक साथ जेल में डाल दो। आपको लगता है कि आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल के आम आदमी पार्टी को क्रश कर दोगे? ऐसे आम आदमी पार्टी क्रश नहीं होने वाली, आप एक बार डाल के देख लो। आम आदमी पार्टी एक विचार है जो पूरे देश के अंदर लोगों के दिल में चला गया है।
जितने आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को डालोगे जेल में, उससे 100 गुना नेता ये देश पैदा करेगा। कल 12 बजे मैं अपने सभी नेताओं के साथ बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूं। जिसको आपको जेल में डालना, आप जेल में। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीजेपी दफ्तर कल दिन में 12 बजे जाएंगे, ये कहते हुए कि बीजेपी जितने नेताओं को जेल में डालना चाहती है आम आदमी पार्टी के, वो डाल दे। लेकिन बड़ा सवाल स्वाति मालीवाल के आरोपों को लेकर कायम है, जिस पर मुख्यमंत्री ने अभी तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है, क्योंकि वो उन्हीं की पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अरविंद, विभव कुमार को 30,000 कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है, अग्रिम जमानत की याचिका उनकी खारिज हो गई है, और क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल करारा झटका लगा है। अग्रिम जमानत की याचिका खारिज हो चुकी है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के इस सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में विभव कुमार से कई सीनियर अधिकारी पूछताछ लगातार कर रहे हैं। तकरीबन 23 सवालों की फहरिस्त बनाई गई है। उनसे पूछा जा रहा है कि 13 मई को कितने बजे स्वाति मालीवाल आई, किस तरह से उनका आपका आमना सामना हुआ। स्वाति मालीवाल ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं कि आपने उनको मारा, घसीटा, हाथों से मारा, लातों से मारा। उस पर आपका क्या कहना है? उसके अलावा भी कई गंभीर जो गंभीर आरोप लगाए हैं, उन पर लगातार सवाल और जवाब विभव कुमार से हो रहा है। मुश्किलें बड़ी हैं। बहुत मुमकिन है कि कुछ देर बाद मेडिकल टेस्ट कराया जाए। किसी आरोपी को जब गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के भीतर उनको अदालत में पेश किया जाता है। यानी अभी दिल्ली पुलिस के पास वक्त है अदालत में पेश करने का। अदालत में पेश करके कस्टडी में लिया जाएगा। लेकिन इनकी गिरफ्तारी के पहले, विभव कुमार की गिरफ्तारी के पहले जिस तरीके से नरेटिव बिल्डिंग का गेम चल रहा था या खेल चल रहा था वीडियो के जरिए, सीसीटीवी के जरिए, उसमें अभी मुझे ऐसा लगता है कि कई और वीडियो और तस्वीरें आना बाकी है। ये जो पूरा मामला है तो क्राइम का केस, लेकिन इसमें पूरा जितने भी किरदार है उसमें कमोबेश सभी लोग सियासी किरदार है। तो अब ये देखना होगा कि आने वाले वक्त में कौन सा वीडियो आता है। लेकिन विभव कुमार से फिलहाल लगातार दिल्ली पुलिस के सीनियर अरविंद, एक और सवाल है जिसका जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री सामने आते हैं, उनकी ओर से बीजेपी पर तमाम आरोप लगाए जाते हैं, ये कहते हुए कि हमारे कामकाज को देखकर भारतीय जनता पार्टी उसको पचा नहीं पा रही, इस वजह से हमारे नेताओं को गिरफ्तार करवा रही है। लेकिन स्वाति मालीवाल ने जो आरोप लगाए हैं, या मुख्यमंत्री आवास के भीतर मारपिटाई जो उनके साथ हुई है, जैसा कि उनका दावा है, केजरीवाल इस पूरे मामले में चुप्पी क्यों साध जाते हैं? उनकी ओर से एक शब्द नहीं बोला गया। क्या समझ में आ रहा है इसके पीछे की वजह? नहीं, अरविंद केजरीवाल ने एक बार भी एक शब्द नहीं बोला है। लेकिन संजय सिंह पहली बार जब आए थे, जब एफआईआर नहीं दर्ज हुई थी, तब उन्होंने एडमिट किया था कि विभव कुमार ने दरअसल स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी की है। अरविंद केजरीवाल ने उसका संज्ञान लिया है और सख्त एक्शन होगा। उसके बाद जब से एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद से आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के जिस तरह के बयान आ रहे हैं, वो तो बयान संजय सिंह के जो पहले के बयान थे उससे उलट है। यानी स्वाति मालीवाल ने जो आरोप लगा रही हैं, स्वाति मालीवाल पर ही सवाल उठा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर विभव कौन है? अरविंद केजरीवाल के करीबी है। स्वाति मालीवाल कौन है? वो अभी भी आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद है। आम आदमी पार्टी के नेता कहते थकते नहीं थे कि स्वाति मालीवाल लेडी सिंघम है। लेकिन अब स्वाति मालीवाल ने जब से विभव पर आरोप लगाया, उनको कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। वही स्वाति मालीवाल भी अब खुलकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आरोप लगा रही हैं कि सीसीटीवी से छेड़छाड़ की जा रही है, पॉलिटिकल हिटमैन की बात कर रही है। तो कुल मिला के देखिए, चुनावी वक्त है, 25 तारीख को दिल्ली में वोटिंग की जानी है। उसके पहले पूरा माहौल गर्म हो चुका है। अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कोई नया आरोप नहीं है। बीते कई सालों से वो आरोप लगा रहे हैं, कभी एलजी पर और कभी बीजेपी पर। लेकिन यहाँ पर केस क्राइम का हो चुका है, एफआईआर फाइल्ड हो चुकी है, विभव गिरफ्तार हो चुके हैं, बीजेपी भी हमलावर है। इन सब के बीच विभव से पूछताछ की जा रही है और अब कोर्ट में किसी भी वक्त उनको पेश किया जा सकता है। ठीक है, सृष्टि ओझा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सृष्टि, अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी, लेकिन वो खारिज हो गई है। विभव कुमार की उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई, अब आगे क्या करेगी आम आदमी पार्टी? जी बिल्कुल, याचिका खारिज हुई है अग्रिम जमानत की, क्योंकि अग्रिम जमानत का एक जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है वो ये होता है कि अरेस्ट ना हुई हो। आज कोर्ट ने डिटेल में 4 बजे से कोर्ट इस मामले में आर्ग्यूमेंट सुन रही थी, जहां पे विभव कुमार की तरफ से के वकीलों ने उनकी तरफ से आर्ग्यूमेंट्स रखे कि क्यों उन्हें ये जो जमानत है, एंटिसिपेटरी बेल मिलना चाहिए, ये प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, ये कहते हुए कि दिल्ली पुलिस कभी भी उन्हें इस मामले में अरेस्ट कर सकती है।
कोर्ट ने अपना ऑर्डर सुरक्षित रखा और बाद में इसके बाद ये बताया गया कोर्ट को पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा कि 4:15 बजे जो है दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को फॉर्मली अरेस्ट कर लिया है। इसके कारण चूंकि याचिका में कुछ बचता ही नहीं है तय करने को, कोर्ट ने इस याचिका को खारिज किया। जहां तक कि अब आगे की प्रक्रिया की बात है, विभव कुमार को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाना होगा। दिल्ली पुलिस उनकी कस्टडी की मांग अगर करती है तो कोर्ट डिसाइड करेगा कस्टडी देना है या नहीं, और इसके बाद विभव कुमार के पास एक रास्ता रहेगा कि अब उन्हें रेगुलर बेल जो है बेल याचिका फाइल करनी पड़ेगी कोर्ट के सामने, क्योंकि एंटिसिपेटरी बेल अब वो फाइल नहीं कर सकते। बहुत धन्यवाद अरविंद ओझा आपका और सृष्टि आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी आप लोगों से जानकारी हम लेते रहेंगे। मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई आम आदमी पार्टी की दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी पर सीधे आरोप लगा दिया है अरविंद केजरीवाल ने। अब से थोड़ी देर पहले वो कैमरे के सामने आए और उनकी ओर से कहा गया हमारे कामकाज से नाखुश है बीजेपी, इसी वजह से नेताओं को जेल डाला जा रहा है।